जय श्री राधे। विगत माह में आप सभी ने माधव मास बैसाख महात्म का बड़े आनंद से महात्म को सुना और उसके अनुरूप धर्मों का, दान इत्यादि धर्मों का आप सबने पालन किया। खूब खूब आभार और धर्मों में वृद्धि हो। आगे 17 मई 2026 से श्री पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें कि सोशल मीडिया के विविध माध्यमों से आप सभी को सूचित भी किया कि इसी प्रकार से जैसे माधव मास का एक महात्म सबने श्रवण किया, सभी लोगों को पुरुषोत्तम मास का महात्म 1 महीने तक सुनने का सरल लाभ प्राप्त होगा। इस विषय में इस समय स्कंद पुराण का बड़ा सुंदर पारायण चल रहा है और स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम मास के विषय में श्री लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती है कि महाराज दान, स्नान, तप, जप, संयम, नियम कब करना चाहिए और क्या करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि पूर्णिमा, एकादशी, व्यतिपात, संक्रांति, विधृति योग और व्यतिपात योग में जीव को धर्मपरायण होकर और दान, धर्म, स्नान इत्यादि करनी चाहिए। उसमें भी जब लक्ष्मी जी पुनः पूछती हैं उसके लिए इन सब में और अधिक उत्तम धर्म का समय कौन सा है, तब भगवान अपनी परम प्रिया लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे मेरी प्रिय, 3 वर्ष के अंतराल में जो मलमास आता है, उस मलमास की विशेषता ये है कि उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती। 12 महीनों में तो संक्रांति होती है, पर मलमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती। सूर्य की संक्रांति से रहित है, इसलिए इसे अधिक मास भी कहा जाता है। और इस अधिक मास का जो अधिष्ठाता देवता हूँ वो मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए उसे पुरुषोत्तम मास से जाना जाता है। जो स्वयं का कल्याण चाहने वाले लोग हैं उन्हें धर्म में तत्पर होकर और पुरुषोत्तम मास में विविध प्रकार के दान, स्नान और धर्म करने चाहिए, स्वाध्याय इत्यादि कर्म करने चाहिए, जो अपने पितरों की तृप्ति के लिए मध्याह्न काल में, पुरुषोत्तम मास में विशेष बताया, मध्याह्न काल अर्थात दोपहर में दान, स्नान, तप और संयम का विशेष विधान है। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान यूं तो पुरुषोत्तम मास के 300 दिन